चैनल कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो में जो हमने बाकी रखा है अनएम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन उसको कंप्लीट करेंगे। सॉरी फॉर डिले, हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे काम आ जाते हैं उसके वजह से। आप मेरे को याद ही हो, मेरे को पता है वीडियो बनाना बाकी है, पर क्या करूँ, थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए। ठीक है, तो देखो देख लेते क्या बाकी रखा है हमने। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में 2 मैंने करवा दिए थे और 3 हमारे बाकी थे। ठीक है, तीनों भी बहुत सिंपल है। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है वो अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जितना लिखा है ना, अगर एग्जाम के लास्ट डे पे अगर पढ़ना है कि भाई देखो सारे टॉपिक्स में से कोई भी एक आ सकता है, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी ये 10 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एट द एंड आप एक बार सिर्फ रीड कर लोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या होता है, कौन से टाइप्स में क्या क्या है। ठीक है, तो एक बार खाली स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग क्या होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो नॉर्मल चीज है कि अपने पास ये एक लैंड है 10 हेक्टेयर्स की। ठीक है, 10 हेक्टेयर्स की लैंड है जिसमें हमको कितने लेबर चाहिए, सिर्फ 5 लेबर चाहिए। ठीक है, सिर्फ 5 लेबर चाहिए, जहाँ पे 5 फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं। उनकी 10 हेक्टेयर की एक लैंड है जिसके अंदर वो लोग 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं, मैक्सिमम 5 चाहिए जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं। उसके बाद और 3 फैमिली मेंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या प्रोडक्शन में चेंज आएगा? नहीं आएगा। मतलब 10 हेक्टेयर्स के अंदर हमें सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, वो 5 लोग पहले से काम कर रहे हैं, पर क्या 3 एक्स्ट्रा होने से हमारे प्रोडक्शन में कोई चेंज आने वाला है? नहीं आने वाला। पर क्या चेंज होगा कि लोग वहां पे आएंगे तो हमें उनको सैलरी देनी पड़ेगी, और जब हम उन्हें सैलरी देंगे तो हमारा क्या होगा, इनकम लेवल डाउन हो जाएगा, ये फर्क आएगा। तो ये कौन सी बेरोजगारी हुई? छुपी हुई बेरोजगारी, हाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हमें जरूरत नहीं है, वहां पे भी हम लोगों को डाल रहे, वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे जहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, पर जिसकी एम्प्लॉयमेंट है उसका भी हक हम क्या रहे, छीन रहे हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, when too many persons are employed at the given level of technology and if few persons are removed from the work there will be no change in production is observed is called disguised unemployment। मतलब जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, और गिवन लेवल पे जो हमने लेवल दिया है वहीं पे जहाँ पे उनको काम करना चाहिए वहीं पे वो लोग काम करें, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके वजह से हम क्या करें, कुछ लोगों को निकाल रहे। तो कुछ लोगों को निकालने की वजह से हमारे प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमारे प्रोडक्शन में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो फिर क्या है, साइक्लिक। साइक्लिक में आपको अपने आप ही समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे साइकिल चलती है वैसे वैसे प्रोडक्शन में चेंज आता होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इन ईयर 1923 से लेकर 30 के बीच में अमेरिका में एक ग्रेट डिस्पर्शन आया था, जिसके वजह से बहुत बेरोजगारी बढ़ गई थी। मतलब लोगों के पास ना खाने के लिए था, ना सोने, ना रहने के लिए घर था, ना कुछ था। तो उस टाइम हर एक कंट्री ने उसको फेस किया है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को सबने फेस किया है उस टाइम, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट डिस्पर्शन। इसको हम क्या बोलते थे, ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या किया, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना हो सका उतना लोगों को ट्राई किया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जिस हिसाब का एम्प्लॉय है, जिसको जिस हिसाब की जॉब की जरूरत है उसको हम वो प्रोवाइड करें, और इसके वजह से हम लोग क्या करें, एनवायरमेंट कम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमारी ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ड्यू टू साइक्लिक चेंज इन अ कैपिटलाइज्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या, कि जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी एंड डिस्पर्शन के वजह से, और वो क्या क्रिएट कर रहा है, डिसइक्विलिब्रियम एंड विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इमर्ज इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मे भी आपको ये पता होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, और नहीं पता है तो वो बच्चे सुन ले कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी डिमांड और सारी सप्लाई और सारी चीजें एक पॉइंट पे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे लोग सेटिस्फाई हो एक ही पॉइंट पे। अगर यहाँ से ज्यादा है
तो ये मोर हुआ और यहाँ से कम है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, मतलब बहुत लॉस में जा रही है कंट्री। उसके पास कुछ नहीं है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके, जहाँ वो अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली टिकेगी, वो चेंज होगी, पर हमें उसे क्या करना है, धीरे 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 करके बदलाव लाने हैं। ये भी क्लियर, ये नाम याद रखते रहना। अदर नेम क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और साइक्लिक का क्या है, ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक की दो चीज़ें और याद रखनी है हमें। एक तो ये कब हुआ था, तो 1923 से 30 के बीच में अमेरिका ने फेस किया था, और अमेरिका के साथ साथ दूसरी कंट्रियों ने भी फेस किया है, और उससे हम क्या बोलते थे, ग्रेट डिस्पर्जन। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना एमसीयू के लिए। ठीक है, फिर क्या है, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल चीज़ है। क्या बोल रहे हैं कि एक नया फोन आया, ठीक है, मार्केट में एक नया फोन आया, और पुराना फोन था नोकिया जैसे। ठीक है, अभी ये नोकिया है, समझ लो ये नोकिया है, और ये नया लेटेस्ट फोन निकला। तो जैसे लेटेस्ट फोन निकला, मतलब टच स्क्रीन वाला फोन निकला, तो एनी वन इज दैट कि वो ये फोन यूज करेगा, नहीं करेगा। वो क्या चाहेगा कि हम भी ऐसे नई टेक्नोलॉजी वाला फोन लें। ठीक है, तो ओल्ड फोन को किसने रिप्लेस किया है, न्यू फोन ने। और जब ओल्ड फोन को न्यू फोन ने रिप्लेस किया, तो जहाँ वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनको तो इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई उसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं था। तो वो क्या हुए, फंक्शनली अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब उनको हमें अब सिखाना पड़ेगा, या तो जो नए एम्प्लॉयज है, मतलब जो नई जनरेशन है, उनको ये सारी चीजें आती है, उसे हमें एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन, when due to change in a demand, production or change in a taste and preference of a new technology। क्या बोल रहे हैं कि चेंज हो रहा है हमारा डिमांड और प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। किसके वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से। न्यू गुड्स एंटर इन द मार्केट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अराइज इज कॉल्ड फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि नया गुड्स आया, मार्केट में एंटर हुआ, जैसे वो देख लो, पार्ले जी आता है, ठीक है, जो पहले पार्ले जी आता था और अभी के पार्ले जी में वो कोई पार्ले जी खाएगा जब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्रीम बिस्किट है, चॉकलेट बिस्किट है, बिस्किट्स में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, तो क्या तुम वो पार्ले जी खाओगे, नहीं खाओगे। तो नया हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस जैसा जैसे चेंज हो रहा है, जैसे नए गुड्स मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारी डिमांड और प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। और ऐसी चीज़ इस टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जो एम्प्लॉयमेंट न्यू टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, और जो कंपनी नई चेंज को अडॉप्ट नहीं कर रही, तो वो सारी कंपनीज और एम्प्लॉयज क्या है, फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आई होप आपको तीनों समझ आ गए होंगे, और आगे वाले ओपन और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी समझ में आया होगा। अब ये चारों हमारे लिए आईएमपी है। चारों में से, सॉरी, पांचों में से हमारे पास एक क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आएगा आएगा और आएगा ही, और 2 और 3 मार्क्स में तुम गिन के लिख लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पे पूरा ध्यान देना है, इसको ऐसे स्किप नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, और कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे अपनी एग्जाम बहुत पास में, फेब में एग्जाम है, ठीक है, तो हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम क्या करें, पूरे पूरे चैप्टर्स करें। तो अब हम क्या लॉन्च कर रहे हैं कि एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज और 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन करवाऊंगी मेरे साथ सॉल्व। तो मेरे को लगता है कि इससे आपको बड़ा फायदा होगा, और अगर आप लोग भी देखोगे, उसमें से अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी आते एग्जाम के अंदर, तो वो आपके 10 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वो वीडियोस को देखो, ये वाले को भी देखो, और अगर पसंद आए आपको मेरा वीडियो, बहुत पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक फॉर वॉचिंग।